मानव, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा गवाह नहीं है जो हमारे पक्ष में गवाही दे सके। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? कल तो आप कह रहे थे कि गवाह तैयार हो गए। हाँ मैंने कहा था, लेकिन आज सारे लोग अपनी जुबान से मुकर गए हैं। शायद किसी ने उन्हें डराया होगा। ऐसे तो हमारा केस वीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर बेटा, मैंने बापा से मन्नत मांगी है, मेरे मानव का केस जिता दो। मैं 21 लड्डुओं का भोग चढ़ाऊंगी और बापा मान गए हैं। हाँ तू डर मत, बापा अपने साथ है। अर्जुन बेटा, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल पे क्या गुजर रही। तू 2 हिस्सों में बट गई। तेरा दिल मानव के साथ है और दिमाग चाल वालों के साथ। बेटा ऐसे में तकलीफ तो होगी ही ना। बाबा का और तेरे लिए प्रार्थना करने मंदिर गए, आते ही होंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं आज का पहला विटनेस मिस्टर अजीत लोखंडे को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर अजीत लोखंडे प्लीज। तो मिस्टर अजीत लोखंडे, आनंद निवास चौल को डिमोलिश करने का कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया था ना? आपको किसने ऑर्डर्स दिए थे? मानव देशमुख ने। ऑर्डर ऑर्डर। मानव देशमुख, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कोई ऑर्डर जारी नहीं किया था। झूठ मेरे मुवक्किल नहीं, आप बोल रहे हैं मिस्टर मानव देशमुख, और इनके झूठेपन का सबूत मेरे पास है। ये पेपर्स, ये कोर्ट के वो पेपर्स हैं जिनके तहत मिस्टर अजीत को चौल तोड़ने की परमिशन दी गई थी, और ये रहा वो लेटर हेड जिसके तहत कोर्ट ने वो ऑर्डर्स दिए थे। तो मिस्टर शशांक भावे, अब आप कोर्ट को यह बताएं कि आनंद निवास चौल प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, और यह भी बताइए कि मानव देशमुख ने आप लोगों से इस मामले में क्या बात की है। ये मिस्टर बर्वे। जी जज साहब, ये सच है कि मानव ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। शशांक के बयान से यह साफ साफ जाहिर होता है मिलॉर्ड कि मानव देशमुख झूठ बोल रहा है। That's all, मिलॉर्ड। मिस्टर शशांक भावे, आपका कहना है कि हमारे क्लाइंट मिस्टर देशमुख झूठ बोल रहे हैं, और आपने कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर कोई साइन नहीं किया। Am I right? जी ये सच है। गुड, लेकिन मेरे क्लाइंट मिस्टर मानव देशमुख के पास आपके साइन किए हुए सारे पेपर्स हैं, उन्हें कैसे झुठा सकते हैं आप? लेकिन
वो पेपर्स झूठे हैं। झूठ तो आप बोल रहे हैं मिस्टर भावे। झूठ बोलने से पहले एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि आपके साइन किए हुए पेपर राइटिंग एक्सपर्ट को भी भेजे जा सकते हैं। हाँ तो ठीक है, भेज दीजिए ना। जब हमने किसी पेपर पर कोई साइन किए ही नहीं तो हमें किस बात का डर है? मिलॉर्ड, अब मैं अर्चना देशमुख को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। तो मिसेस देशमुख, जिस रोज नकली दस्तखत का मामला आपके और चाल वालों के सामने आया और मानव देशमुख के ऊपर धोखे का इल्जाम लगाया गया था, उस रात को आपके और आपके पति के बीच में इस मामले को लेकर क्या बात हुई थी? क्या वो आप पर गुस्सा हुए? जज साहब, ये हमारा फैमिली मैटर, पति पत्नी के बीच का मामला है, इसे कोर्ट में उछाला नहीं जा सकता। अर्चना प्लीज इस सवाल का जवाब मत दो। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मानव देशमुख मेरे गवाह पर दबाव डाल रहे हैं, कोर्ट की कार्रवाई में गलत तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। तो बताइए मिसेस देशमुख, उस रात आपके और आपके पति मानव देशमुख के बीच में क्या बात हुई थी? बताइए मिसेस देशमुख, बोलिए कुछ। वो मानव अपनी जज साहब, वो मानव अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो कहीं गलत नहीं, और मुझे मानव पर विश्वास है। अगर आपको मानव देशमुख पर इतना ही भरोसा है तो चौल डिमोलिशन के मामले में यह भरोसा उन पर क्यों नहीं जताया आपने? क्यों उन पर यह केस दर्ज कराया? बताइए, बोलिए मिसेस देशमुख। देखिए मिसेस देशमुख, आपको किसी से डरने की या किसी के दबाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, आपको मानव देशमुख पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों आपने उस पर यह केस दर्ज कराया? मिसेस देशमुख, क्यों? बोलिए क्यों मिसेस देशमुख? क्योंकि मानव एक अच्छी इंसान है, एक जिम्मेदार इंसान है, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस है। मुझे बस यही डर था कि कहीं अपने सपने को पूरा करने में वो हमारी चौल को डिमोलिश ना कर दे। और इसलिए मैंने ये कदम उठाया। लेकिन उनका दिल कहीं गलत नहीं है, उनका दिल बहुत अच्छा है। जैसा वो ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ चौल की भलाई के लिए कर रहे हैं। उनका मकसद जो है वो बिल्कुल अच्छा है, कि सिर्फ तरीका गलत है। उन्हें नहीं पता है कि चौल वाले उनसे क्या चाहते हैं। वो शायद That's all, Mrs. Deshmukh. You may go now. Thank you, my lord.
तूने कोर्ट में क्या कहा सबके सामने? मेरे बेटे पे भरोसा नहीं है? भाई प्लीज, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तो कैसा मतलब है तेरा? मेरा बेटा लालची है, स्वार्थी है, नहीं। पैसे के पीछे भागता है। अरे उसने पूरी जिंदगी में दूसरों के सिवा सोचा ही नहीं कुछ। तेरे बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में वो दिन रात काम करता रहता है। और तूने सबके सामने कहा, स्वार्थ के सामने उसे सच्चाई नजर नहीं आती? नहीं, तू उसकी पत्नी है या दुश्मन? पत्नी को पति के बुरे दिनों में उसका साथ देना चाहिए, वो उसका धर्म है। इस धर्म की मैं तो तेरे से उम्मीद ही नहीं करती, क्योंकि तू मेरे बेटे से प्यार ही नहीं करती। अगर तू उससे प्यार करती थी ना, तो इस तरह उसको कोर्ट में कदम रखने नहीं देती, समझी ना तू? अरे मुंह उधर क्या करके बैठी? देख ना मेरी तरफ। अभी तेरा मुंह क्यों बंद है? बोल कुछ, बोल ना। अर्चू, क्या हुआ तुझे? आंखें खोल बेटा। अर्चू, क्या हो गया इससे? डॉक्टर, क्या हुआ? अर्चना ठीक तो है ना? लेकिन वकील साहब, मानव ने खुद अपने लेटरहेड पर अपने दस्तखत के साथ मुझे वो ऑर्डर्स दिए थे, तो मेरे मना करने का सवाल ही नहीं उठता ना। आफ्टर ऑल मुझे भी बिजनेस करना था, चाल तुड़वाने के मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। आपके कहने का मतलब है कि इस केस में मानव देशमुख ही दोषी है? अकेला मैं ही क्यों वकील साहब? यहाँ मौजूद हर एक शख्स यही कहता है, यही मानता है कि मानव ही दोषी है। ये चाल वाले, जरा पूछिए इनसे, ये भी यही कहेंगे, मानव ही दोषी है। अर्चना को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। लेकिन उसे क्या हुआ था? वो बेहोश कैसे हो गई? आप उसके बेहोश होने का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसके बेहोश होने वाली बात ही आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आई है। क्या मतलब? शी इज प्रेग्नेंट। कांग्रेचुलेशंस। क्या मैं उसे मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल, प्लीज। अर्चू, बेटा सुना तूने? अर्चू, डॉक्टर बता रही थी कि तू माँ बनने वाली है। मैं तो इतनी खुश हो गई ना ये खबर सुनकर। अब देखना, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या हुआ? तू खुश नहीं है ये खबर सुनकर? वो कोर्ट में। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अभी सिर्फ तू अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रख। मैं मानव को फोन करके बताती हूँ। हाँ, मैं मानव को फोन करके बताती हूँ। इस अर्चना को अभी प्रेग्नेंट होना था। अच्छी खासी दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई थी। अब कहीं आने वाला बच्चा उसे भर ना दे। मैं उन दोनों में जितनी दूरियां लाने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही उन दोनों के नजदीक आने के आसार पड़ते चले जाते हैं। उन दोनों का नजदीक आना मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देगा। मानव का फोन ही नहीं लग रहा है। अदालत में पेश किए गए तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात मद्देनजर रखते हुए ये साफ साफ जाहिर होता है कि आनंद निवास चाल को तोड़ने का ऑर्डर मिस्टर मानव देशमुख ने ही दिया। लेकिन मानव देशमुख का कहना है कि उस ऑर्डर पर किए हुए दस्तखत उनके नहीं हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा पेश किए हुए चाल वालों के डिक्लेरेशन भी नकली नहीं है। लिहाजा ये अदालत अगली कार्रवाई करते हुए राइटिंग स्पेशलिस्ट को
उन सारे पेपर की जांच का हुक्म देती है और साथ ही साथ ये अदालत इस केस में ठोस सबूत और गवाहों को पेश करने की मांग करती है ताकि इस केस को अंतिम न्याय मिल सके। अंतिम सुनवाई तक टीके बिल्डर्स आनंद निवास चाल में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते और जो स्टे ऑर्डर वहां पर लगा हुआ है वो उसी तरह लगा रहेगा। कोर्ट की अगली कार्रवाई तक ये अदालत आज के लिए यहीं बर्खास्त की जाती है। ओहो, ये हुई ना बात। वाह भाई धर्मेश, वाह, तेरा भी जवाब नहीं, बिना कुछ किए ही इतना सब कुछ कर दिया। आज मानव की पहली हार हुई है, अब उसे आगे की हर लड़ाई हारनी है। और मैं मैं बस दूर खड़ा तमाशा देखूंगा और खुशियां मनाऊंगा। मानव, एक मिनट, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है। थैंक्स अलॉट मानव, जो तुमने मेरी छुट्टी सैंक्शन कर दी, वरना इतने एंटरटेनिंग केस को देखने का मौका मैं मिस कर देता। क्या नहीं था इस केस में? एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, सब कुछ। सच कहूं तो इस केस के सामने बॉलीवुड की फिल्में भी कुछ नहीं। थैंक्स अलॉट मानव, यू मेड माई डे। अपनी बकवास बंद करो धर्मेश। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं इस केस में तुम्हारा ही हाथ है। कम ऑन मानव, अपनी बीवी का गुस्सा तुम मुझ पर मत निकालो। पहले अपनी बीवी को कंट्रोल में रखना सीखो, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठा। अपनी बीवी को तो कोर्ट में गवाही देने से रोक नहीं पाए, आए हो मुझ पर फ्रस्ट्रेशन उतारने। क्या बात है अर्चू, क्या सोच रही है? कुछ नहीं है, बस यही सोच रही हूँ कि मानव को कैसे बताओ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो मुझसे इतने नाराज है। अर्चू, अब ये नाराजगी, गुस्सा, झगड़ा, ये सारी बातें दिमाग से निकाल दे और जो भगवान ने इतनी बड़ी खुशी तुम्हारे झोली में डाली है ना, उसे प्यार से स्वीकार कर। मानव को जल्दी से खुशखबरी सुनाते हैं। मुझे पता है जब मानव ये बात सुनेगा ना, इतना खुश हो जाएगा, सब कुछ को भुलाकर तुम्हें ज्यादा प्यार करने लगेगा। रुक, मैं मानव को फोन करके बताती हूँ। अरे पता नहीं क्यों मानव फोन ही नहीं उठा रहा है। अर्चना, आज तक तुम मेरी परछाई थी, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मुझे फील हो रहा है कि मानव और अर्चना दो अलग लोग हैं। दोनों की शख्सियत, दोनों के ख्याल और शायद मंजिल भी अलग है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था, तब मैं अर्चना के लिए यहाँ एक घर खरीदने का सपना देख रहा था और आज हम एक दूसरे से कितने दूर हैं।